वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योयो मैथ्स वाला पर। तो हम आज क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तीन मेथड लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक करके हम सारे मेथड को देखेंगे और क्वेश्चन कैसे लगते हैं इस पे सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने आप 4 नंबर पक्का कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, दो चर होते हैं, जैसे कि x एंड y। टू यहाँ पे x एंड y, ठीक है। दो इक्वेशन है और इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x एंड y दोनों वेरिएबल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। चलो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला हम मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, किसी की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे की जगह पे उसको पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम उसकी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें x एंड y दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, ठीक है। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 8y को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 19 माइनस 8y, ठीक है। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखकर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि देखिए आप, पुटिंग द वैल्यू of x in equation सेकेंड, ठीक है। इसको हम सेकेंड में रखकर और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, 19 माइनस 8y, जैसे कि 2, और यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे 9 माइनस 8y 11y इज इक्वल टू 28, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल आपकी x की जगह पे मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 38 माइनस 16y प्लस 11y इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इनमें दोनों में हमारा वेरिएबल y है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 38 माइनस 5y इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब 38 को हम उस तरफ लेके चले जाएं तो 5y इज इक्वल टू 38 माइनस 28, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू, यहाँ से 38 में से 28 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास बचेगा 10, तो y इज इक्वल टू 10/5। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। देखो हमारे पास एक वैल्यू आ गई y। अब हमें निकालना है x की। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में रखकर अपना x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको y की वैल्यू को रखकर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम किसी एक इक्वेशन में, आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे तो आप सेकंड में रख लीजिए चाहे फर्स्ट में रख लीजिए, ठीक है। आप स्वतंत्र हो, कहीं पे रखकर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए y की वैल्यू को हम फर्स्ट में रखते हैं, x प्लस 8, y की जगह पे कितना पुट कर दें हम, हमारा कितना आंसर है 2, तो 2 को रख देते हैं इज इक्वल टू 19, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 19 माइनस 16, ठीक है। 19 माइनस 16, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर रहा। तो ये हमारा था मेथड, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इस तरह क्वेश्चन लगते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम
आपके इलिमिनेशन मेथड से बताएंगे। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम सेकंड मेथड, इलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम इलिमिनेशन मेथड से भी लगाएंगे और आपको सिखाएंगे। चलिए देखते हैं इलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं हम। तो इलिमिनेशन मेथड देखो निकल रहा है ना, इलिमिनेशन, इलिमिनेट करने पर, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम इलिमिनेट करेंगे। मतलब इलिमिनेट करने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट देखो आप 1 है, y का कॉफिशिएंट 8 है, ऐसे ही x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है और y का कॉफिशिएंट 11 है। ठीक है, इन दोनों कॉफिशिएंट में चाहे y का कॉफिशिएंट चाहे x का कॉफिशिएंट आप इंडिपेंडेंट हो, किसी एक को दोनों इक्वेशन में इक्वल करो, इक्वल करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू निकल आएगी, चाहे x की चाहे y की, उसके बाद आप सेकंड में रख देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 16y इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा थर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पर भी 2x, हम दोनों को एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को हम थर्ड से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें देखो ऐसे सबसे पहले हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप 2x प्लस 16y इज इक्वल टू 38 और यहाँ पे लिख लीजिए 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय हमें इन नीचे वाले के सभी के सिंबल को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ब्रैकेट लगा के करते हो वहां पर, जैसे आपने पहले क्लासों में सीखा होगा। उसके बाद आप नीचे सारे के चिन्ह क्या हो जाते थे, सेम चेंज हो जाते थे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो ये 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5y। देखो 16y में से आप 11y को सब्ट्रैक्ट करोगे 5y इज इक्वल टू, आप 38 से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 10/5, देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, उसके बाद अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम y की इक्वेशन को पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, सेकंड में किसी में भी आप रख सकते हो। उसके बाद हम अपना जो है y की वैल्यू को फाइंड आउट, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो x प्लस कितना हो जाए 8 और y की वैल्यू को अगर लिखोगे तो कितना आ जाए 2 इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 16 इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 माइनस 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अभी हम पहले वाले मेथड से लगाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तभी यही आंसर आया था, और हम एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे तब भी, मतलब हमारा आंसर सेम होने वाला है, बस हमारा मेथड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा मेथड, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, जैसे कि x y और 1। ठीक है, b1 b2 c1 c2 और a1 a2 b1 b2। घबराने की बात नहीं है, या कोई
बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। देखो यहाँ पे जो B1 की वैल्यू है उसे C2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, जो B2 की वैल्यू है उसे C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और C1 की वैल्यू के A2 से, और C2 की वैल्यू के A1 से। ऐसे हमें सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, आओ देखते हैं। इधर देखो, जैसे कि आप A1 B2 समझ रहे हो ना, इसका कॉफिशिएंट है। जैसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, इसको हटा दो यहाँ पे। अब हम इक्वेशन देखो, इसको सबसे पहले हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, x प्लस 8y, इस 19 को हमें इधर लाना पड़ेगा, 19 इज इक्वल टू 0। जब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, और यहाँ पे क्या कर लो, 2x प्लस 11y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसको इस तरफ ला लेते हैं, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ पे कॉफिशिएंट पहचानना अभी सभी को आता है, मतलब x के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, तो हमें a1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, और ऐसे b1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8, और c1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 19। देखो सिंबल सहित लिखना है, तो दोनों प्लस में थे तो प्लस को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, और b2 की वैल्यू कितनी है, 11, ऐसे c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 28, ठीक है। अब बस ऐसे करना है और इसको लिख देना, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, b1 c2, और यहाँ पे माइनस, देखो बीच में माइनस लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे b2 और c1, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो इसको, y इज इक्वल टू, आपकी बुक में हो सके तो ऐसा लिखा मिले या ऐसा मिले तो आप ऐसे याद करो, इस तरह और इस तरह लिख लो, आपको इस तरह याद करने में आसानी होगी, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपान में ही लिखना है क्या, a2 b2, ठीक है, a1 है, ठीक है, क्या है, a1 b2, और यहाँ पे माइनस a2 b1, ठीक है। ऐसा चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर ले, हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, ए वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x अपान में क्या लिखा हुआ है, x अपान में b1 c2, तो b1 की वैल्यू देखो कितनी है, 8, कितनी है, 8, और ऐसे यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू आप b1 और c2 की वैल्यू देखोगे तो आपके पास माइनस 28, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 28, ठीक, और बीच में लगा दो माइनस, क्या लगा दो, माइनस, उसके बाद b2 और c1, तो b2 की वैल्यू देखो कितनी है, 11, कितनी है, 11, और c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू a है हमारी, माइनस 19, कितना है, माइनस 19, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो y के पान में क्या लिखोगे, c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 19 इंटू, अब a2 की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस लगाओगे बीच में, C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 28, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 28 इंटू, अब A1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, ऐसे 1 अपान में, देखो A1 B2, A1 की वैल्यू कितनी है, 1, और B2 की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस, अब माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 2, इंटू B1 की वैल्यू कितनी है, 8, कितनी है, 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि x अपान में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यही एक मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जल्दी आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, पर इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो ये 6 नंबर का या 4 नंबर का आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 जा 4 6 22, ठीक है, माइनस 224, माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 9, और ए आ जाएगा 20, ठीक है, इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे y अपान में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 38, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 11, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 16, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x अपान में, अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस वाला बचेगा, और 9 इसमें से जाएगा तो आपका बच जाएगा 15, कितना बच जाएगा, 15, इज इक्वल टू y अपान में यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का 10, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है, सब में माइनस माइनस है, माइनस को हटा दो,
ठीक है, माइनस को हटा देते हैं और इसको एक बारी कंपेयर कर लेते हैं और इसको एक बारी कंपेयर कर लेते हैं, हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो x अपान में लिखा हुआ है -15 इज इक्वल टू 1 अपान में -5। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें तिरछा गुणा करना पड़ेगा, बज्र गुणा जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से आएगा 5x इज इक्वल टू 15, यहाँ पे 15 को 1 में 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू को भी ऐसे इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लेते हैं। देखो y अपान में -10 इज इक्वल टू 1 अपान में -5, माइनस माइनस कैंसिल कर दो दोनों के। अब दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 अपान में 5, देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा रहा तीसरा मेथड, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।